हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो चैप्टर 5 है, जो यूक्लिड ज्योमेट्री है, उसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे। उसमें कुछ अवधारणा है, अभिगृहित है, जिसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे, ताकि जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको करना हम लोग के लिए ईजी हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बिंदु किसे कहते हैं। बिंदु जो होता है, बिंदु किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। तो बिंदु क्या होता है? बिंदु किसे कहते हैं कि जिसका कोई भाग नहीं हो। यानी आप लोग यहाँ पे एक ये पॉइंट ले लिए, ये इंग्लिश में इसको पॉइंट कहते हैं। तो ये जो है बिंदु हो गया, जिसमें आप लोग देख सकते हैं ना इसका लंबाई है ना चौड़ाई है, तो इसको बिंदु कहते हैं। आप लोग को बेसिक पता होना चाहिए। तो बेसिक से हम लोग स्टार्ट किए हैं यूक्लिड विभाजन को। तो फिर पहला बिंदु हो गया, फिर दूसरा हम लोग देखेंगे रेखा है। तो रेखा या लाइन किसे कहते हैं कि जिसमें सिर्फ क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई नहीं होता है। ये जो है ये क्या हो गया, इसमें क्या है, खाली लंबाई है, चौड़ाई नहीं है। तो रेखा उसको कहते हैं जिसमें क्या है, चौड़ाई नहीं हो, सिर्फ लंबाई हो। तो रेखा बहुत से सिंपल है। फिर हम लोग देखेंगे तीसरा, इसी में क्या है, रेखा के बाद हम लोग देख लेंगे पृष्ठ क्या है, सरफेस क्या है। पृष्ठ क्या है, पृष्ठ या सरफेस। सरफेस क्या होता है? पृष्ठ और सरफेस उसे कहते हैं जिसमें क्या हो, लंबाई और चौड़ाई हो। जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, तो मान लीजिए ये जो है ये सरफेस हो गया। यानी जिसमें लंबाई चौड़ाई हो क्या होता है, सरफेस होता है। तो ये पता होना चाहिए कम से कम, सरफेस क्या है, रेखा क्या है, बिंदु क्या है। अब हम लोग देखेंगे जो तो यूक्लिड जो ज्योमेट्री है, इसमें क्या है कि को देखना है, कुछ कल्पनाएँ हैं, उसको हम लोग को समझना है। मेन बेसिक उसका यही है। यूक्लिड नाम का एक मैथमेटिशियन थे, जो कुछ जो अभिगृहित और कुछ अवधारणाएँ उन्होंने क्या किया कि उसको माना, कल्पना किया, जो कि सत्य भी है। जिससे क्या है कि सिद्ध नहीं किया जाता है, वैसे ही सत्य उसको माना जाता है। वैसे कल्पनाएँ हैं, कुछ एजप्शन है, तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो है दो भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग इसमें है अभिगृहित। पहला अभिगृहित है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सियोम कहते हैं। और दूसरा जो होता है, दूसरा क्या होता है, अभिधारणाएं। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, अभिधारणा होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स होता है। तो ये दोनों चीज़ होता है। तो इसमें क्या होता है, अभिगृहित जो होता है ये 7 टाइप का होता है। इसमें 7 होता है, 7 पॉइंट होता है। और ये अभिधारणा जो होता है इसमें 5 होता है। तो अभिगृहित जो होता है, ये एक्सियोम जो होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो है ये पूरा ऑल मैथमेटिक्स के लिए ये यूज किया जाता है। यानी ये बीजगणितीय में भी अप्लाई होता है, और ये जो होता है ज्योमेट्री में भी अप्लाई होता है। और ये जो है अभिधारणाएं जो होता है, पोस्टुलेट जो होता है, ये सिर्फ ओनली क्या होता है, ये सिर्फ किसके लिए यूज किया जाता है, ज्योमेट्री के लिए। ये ज्योमेट्री के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें यही डिफरेंस होता है। और ये दोनों क्या है, एजप्शन है, कल्पनाएं हैं। ये क्या है, लेकिन इसको सिद्ध नहीं किया जाता है, ये ऐसे ही सत्य माना जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, बारी बारी से इसको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जो अभिगृहित है, जो 7 जो है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला जो है अभिगृहित जो है उसको हम लोग देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि वे वस्तुएं जो एक वस्तु के बराबर है, तो वो जो वस्तुएं होगी एक दूसरे के बराबर होगी। यानी वे वस्तुएं कह रहा है, यानी यहाँ पे क्या है, 2 वस्तु का बात हो रहा है। इसमें क्या है, 2 वस्तु जो एक वस्तु के बराबर है। तो कह रहा है कि वो एक दूसरे के बराबर होगा। यानी इसमें क्या है, वे वस्तुएं, मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु जो है ए है, वो क्या है, सी के बराबर है, मान सकते हैं। और दूसरा वस्तु है यहाँ बी। यहाँ क्या किए, एक को पहला वस्तु जो है उसको ए ले लिए, दूसरा जो वस्तु है उसको बी लिए। तो दोनों जो है वो सी के बराबर है। यही है, कह रहा है वे वस्तुएं जो एक वस्तु के बराबर है। यानी ए और बी 2 वस्तुएं हैं जो एक वस्तु सी के बराबर है। तो कह रहा है कि ये ए और बी जो होगा वो एक दूसरे के बराबर होता है। इस अभिगृहित में यही है, इस एक्सियोम में यही है। तो देखिए ये दोनों सी आ रहा है, आप लोग को दिख रहा है, ये ए बराबर सी और बी बराबर सी। तो ये दोनों बराबर हुआ। तो जब ये दोनों बराबर होगा तो ये भी बराबर हो जाएगा। और ये आप लोग को दिया है, मान लीजिए अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है
4 है और बी भी 4 है, दोनों बराबर है, बोला है वही वस्तु है जो बराबर है, और सी के बराबर है, मान लीजिए 4 4 के बराबर है, 4 4 के बराबर, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग ले सकते हैं कि ये दूसरा विकृति देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है कि बराबरों को अगर क्या होता है, बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो जो पूर्ण होता है, यानी जो उसका पूरा जोड़ने के बाद जो आता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो मान लीजिए बराबरों को, यानी यहाँ पे दो बिंदु, दो दिया है वस्तु ए और बी, दो दिया है। अब ये जो है ए और बी क्या है, दोनों क्या है, बराबर है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग ए बराबर बी ले लेते हैं, यानी यहाँ पे ए जो होगा मान लीजिए 4 ले लेते हैं और बी भी हो जाएगा 4। तो कह रहा है कि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, यानी दोनों में अगर हम लोग 2 जोड़ देते हैं और यहाँ भी, यहाँ हम लोग 4 + 2 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 6 = 6। तो दोनों का पूर्ण जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है ना। यहाँ पे ये भी 6 आ रहा है, ये छोड़ा 6 आ रहा है। तो ये जो है, ये ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि दो ऐसे वस्तु है जो दोनों बराबर हैं, तो अगर दोनों में क्या करते हैं, 2 जोड़ते हैं, 4 जोड़ते हैं, कुछ भी अगर जोड़ते हैं तो उसका जो पूर्ण होगा, यानी पूरा जोड़ने पे जो आएगा वो दोनों बराबर आएगा। जैसे यहाँ पे ए में हम लोग 2 जोड़ लिए, यानी 4 है, ये दोनों ए बी बराबर है, दोनों को 4 + 2 4, तो ये जो आया बराबर आया। फिर हम लोग देखेंगे इसमें 3 नंबर देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है कि बराबरों को बराबर में से घटाने पे जो ये जो शेषफल होता है, सब्ट्रैक्ट जो होता है वो बराबर होता है। तो सेम इसका उल्टा है, जो अभी हम लोग देखें उसका इसमें सेम उल्टा कर रहा है कि बराबरों को, यानी मान लीजिए यहाँ पे ए और बी दोनों बराबर हैं, अगर ए और बी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 5 ले लेते हैं ए और बी जो है मान लीजिए 5 है। अगर दोनों में से हम लोग क्या करते हैं, 3 3 घटा देते हैं, इसमें से 3 इसमें से 3 घटा देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या मिला कि ये दोनों बराबर है, ए और बी दोनों बराबर है, 5 5 लिए हैं और दोनों में से क्या करते हैं, बराबर में घटाया जाता है, बराबर यानी 3 3 घटा देते हैं, तो इसका जो शेष है क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो शेषफल जो है बराबर आ रहा है। चौथा देखेंगे, चौथा में क्या कर रहा है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती है वो एक दूसरे के बराबर होती है। तो संपाती क्या है, परस्पर संपाती का मतलब है कि वो जो है वो क्या है, वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, सामान्य है। मान लीजिए एक वृत्त है यहाँ पे और ये जो है दूसरा वृत्त है, तो दोनों जो वृत्त है दोनों बराबर है, दोनों एक दूसरे को क्या करता है, कवर कर देता है, यानी एक वृत्त जो है इस पे दूसरा वृत्त को रखा जाता है तो पूरा ढक देता है, ये समान होता है। मान लीजिए यहाँ पे त्रिभुज भी हो सकता है, तो ये जो है अगर एक त्रिभुज है और दूसरा भी त्रिभुज बन रहा है तो इसी पे ये जो है क्या हो रहा है, इसी पे पूरा बराबर हो रहा है, ढक दे रहा है, यानी ओवरलैप हो रहा है। एक लाइन है तो दूसरा भी लाइन क्या है, इसी पे क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, यानी दोनों का जो यहाँ पे 2 लाइन है, मान लीजिए एक लाइन है, इसके ऊपर भी एक लाइन है, यानी पूरा बराबर बराबर ढक रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को बराबर होगा। कोई भी आकृति है, ये जो है कोई भी, मतलब कि आप ले सकते हैं त्रिभुज, ये आप आयत ले सकते हैं, लाइन, ये जो है लाइन ले सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, अगर एक दूसरे को संपाती होगा तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए त्रिभुज का ये वृत्त है, इसका त्रिज्या दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ये त्रिभुज का तीनों कोण बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो वैसे है कि अगर उसका आकृति जो है, जो संपाती है वो एक दूसरे के संपाती है तो क्या होता है, वो जो है वो एक दूसरे के बराबर होगा। इसमें 5वां देखेंगे, 5वां में क्या कर रहा है, जो पूर्ण होता है वो अपने भाग से बड़ा होता है। तो मान लीजिए कि इसमें आपके पास गेंद है, 20 गेंद है और इसको आप 5 भाग में डिवाइड कर देते हैं, तो 5 भाग में अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 20 4 आ जाएगा, तो ये जो होगा भाग होगा, और पूर्ण जो था वो कितना है, 20 है। तो कभी भी कोई भी अगर आप संख्या में उसका कुछ भाग में, यानी कुछ को आप डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, छोटा होगा, जो मेन होगा, पूर्ण जो होगा वो कभी भी बड़ा होगा। तो वही है यहाँ पे कि जो पूर्ण होगा वो क्या, हमेशा भाग जो होता है उससे बड़ा होता है, तो वही चीज़ें यहाँ पे है। फिर अब 6 नंबर देखेंगे, 6 नंबर में कह रहा है कि एक ही वस्तु के दुगुने क्या होता है, परस्पर एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी एक ही वस्तु के दुगुने। मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु जो है x है, आपके पास कोई वस्तु x है, तो इसको 2 गुना कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं तो ये y के बराबर हो जाता है। फिर एक और 2x, इसको फिर 2 गुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, z के बराबर हो जाता है। यानी कोई आपके पास कोई वस्तु है, उसको अगर 2 गुना कर देते हैं, ये दोनों समान है, x x है, तो ये क्या होता है, एक y के बराबर होता है, एक z के बराबर होता है। तो कह रहा है ये दोनों जो होगा ये बराबर होगा। तो वैसे आप लोग देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू रख देते हैं, x का यहाँ 2 गुने में x का 3 रखते हैं तो ये 6 आ जाएगा, तो 6 क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ 2 है और उसको क्या करते हैं,
2 से फिर गुना कर देते 3, x x दोनों बराबर है तो फिर यहाँ भी 6 आएगा, तो ये दोनों बराबर होगा। तो वैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। फिर वैसे क्या कर रहा है कि जो लास्ट है 7 नंबर है, इसमें कह रहा है कि सेम इसका उल्टा है। इसमें क्या कर रहा है कि यदि एक ही वस्तुओं के जो आधा होता है वो क्या होता है, परस्पर बराबर होते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है कि अगर ये जो सेम क्या है x है, इसको भाग 2 से दे देते हैं तो ये y बराबर आ जाता है। फिर यहाँ x बराबर 2 करते हैं तो ये z आ जाता है। तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये जो होगा बराबर होगा। वैसे आप लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए x बराबर 4 है और भाग 2 दे देते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी x बराबर 4 है, भाग 2 देते हैं तो 2 आ जाएगा। तो ये सेम है, ये जो है बहुत ही आसान है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो अभिधारणाएँ हैं, अभिधारणा जो अभिधारणा है उसको हम लोग देख लेंगे। अब जो अभिधारणाएं है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला अभिधारणा है, आप लोग को दिख रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि एक बिंदु से अन्य बिंदु तक क्या है, एक ही सीधी रेखा खींची जा सकता है। यानी इसमें क्या कह रहा है कि एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है, कह रहा है कि इस बिंदु से दूसरे अन्य बिंदु तक, ये दोनों तक क्या है, एक ही सीधी रेखा खींचा जा सकता है। तो आप लोग को सीधा दिख रहा है कि ये जो है, इस बिंदु से हम लोग अगर रेखा खींचेंगे तो एक ही इसमें सीधा रेखा खींच सकते हैं। क्यों? दो बिंदु के बीच में एक ही सीधा रेखा खींच। अब दूसरा अवधारणा है, कह रहा है कि एक शांत रेखा है, उसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। दूसरा अवधारणा क्या है, एक शांत रेखा है। तो शांत रेखा क्या होता है, मान लीजिए ये रेखा जो है ये शांत है, यहाँ आके ए बी है, मान लीजिए ये शांत रेखा है। तो कह रहा है इसको शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो आप लोगों को पता है ये आगे भी हम लोग अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, ऐसे हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये दूसरा जो अवधारणा है ये है। तीसरा अवधारणा है, इसमें क्या कह रहा है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी भी त्रिज्या से क्या हो सकता है, वृत्त को एक बनाया जा सकता है। यानी इसमें कह रहा है कि किसी भी, मान लीजिए कहीं भी कोई बिंदु लेकर किसी को केंद्र मानकर, यहाँ पे केंद्र मान लिए, और किसी भी त्रिज्या पे आप बड़ा 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, कुछ भी लेके आप वृत्त बना सकते हैं। तो यही चीज़ है इसमें कि किसी कहीं पे भी क्या है, किसी को बिंदु मान लीजिए और किसी भी त्रिज्या से आप क्या कर सकते हैं, वृत्त खींच सकते हैं। तो वही कह रहा है कि आप कहीं भी कोई बिंदु लेके वृत्त खींच सकते हैं। चौथा अवधारणा है कि इसमें कह रहा है कि सभी समकोण जो होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। तो समकोण जो होता है, आप कहीं भी ले लीजिए, कहीं भी आप अगर समकोण बना लेंगे तो उसका जो डिग्री होगा वो कितना का होगा, 90 का होगा। आप ऐसे बना लीजिए या ऐसे बना लीजिए या आप ऐसे बना लीजिए, जो डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। इसका कोण का जो एंगल जो है वो क्या है, 90 का है। तो कहीं भी बनाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, 90 का ही होगा। तो सभी समकोण होता है। तो ये चारों। अब लास्ट जो अभिधारणा है 5 नंबर, उसको देखेंगे। इसमें क्या कर रहा है कि एक लाइन जो है, एक स्ट्रेट लाइन है, जो सीधा लाइन है, वो दो सीधा लाइन से होकर अगर गिर कर वो क्या करती है, गिर के अपने ही अंतःकोण का योग जो है वो क्या होता है, 2 अंतःकोण बनता है, जिसका योग जो होता है 2 समकोणों से कम होता है। यानी इसमें क्या होता है कि उस जो अंतःकोण बनता है उसका जो समकोण होता है, 2 समकोण जो योग होता है उससे कम होता है, यानी 180 डिग्री से कम होता है। तो अगर उसको जो दोनों रेखा है उसको अगर बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं वो अनिश्चित रूप से बढ़ाने पे वो एक बिंदु पे मिलती है। तो इसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे। तो इसमें क्या है कि ये जो है 2 रेखा है, आप लोग को दिख रहा है 2 रेखा है। तो कह रहा है कि एक रेखा जो है वो 2 रेखा से होके गिर के वो बनती है। तो ये जो 2 रेखा है, इससे ये जो है एक रेखा आप लोग को दिख रहा है गिर के बनती है। तो इसका अपनी ही अंतःकोण क्या होता है, जो ये हो गया और ये हो गया, एक ही ओर का अंतःकोण, और इधर भी एक बन रहा है, इधर भी बन रहा है, तो दोनों तरफ अंतःकोण बन रहा है। तो इसमें ये कह रहा है कि ये दोनों अंतःकोण का योग अगर 180 से कम जिस साइड होगा उसका, ये आप लोग इसको भी बढ़ा सकते हैं, इसको भी बढ़ा सकते हैं, इसको भी बढ़ा सकते हैं, इसको भी बढ़ा सकते हैं। यानी दोनों में जो है अगर बढ़ाने पे कौन सा मिलेगा, जिसका जो दोनों कोण का योग जो होगा 180 डिग्री से कम होगा। यानी मान लीजिए यहाँ पे ए कोण हो गया, ये बी कोण हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो अगर इसमें क्या कर रहा है कि ए प्लस कोण बी बराबर कम है, यानी कम है 180 डिग्री से, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इस साइड का 180 डिग्री कम है तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो ये जाके एक जगह पे मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ दूर पे मिल जाएगा। अगर ये भी हो सकता है कि ये C प्लस डी कोण डी
अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 180 से कम हो जाएगा, तो ये भी मिल सकता है। यानी इसमें से दोनों में से एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिल सकता है। तो इसमें जिस कोण का, दो कोणों का योग, अंतःकोणों का योग अगर 180 से कम होगा, दो समकोण से कम होगा, उसी साइड मिलेगा, इसका यही मतलब है। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन बताया आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आपके पास आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।